हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम अपना नमक का दरोगा कहानी के पाठ के आसपास के जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है पाठ के आसपास का कि दारोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित आलोपीदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से वंशीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते, है ना। तो इसका आंसर लिखेंगे कि दृढ़ चरित्र वाले ईमानदार वंशीधर का आलोपीदीन जैसे भ्रष्ट व्यापारी के यहाँ नौकरी करना सर्वथा अनुचित था। मैं वंशीधर की जगह होता तो कदापि उसकी नौकरी स्वीकार न करता। मैं उसको धन्यवाद देते हुए उसके जागृत व्यक्तित्व से खुश होता, किंतु स्पष्ट शब्दों में कहता कि जिस प्रकार के कार्य का प्रबंधक मुझे आप बनाना चाहते हैं उस प्रकार का कार्य स्वीकार करना मेरे स्वभाव के विपरीत है। मुझसे यह सब सहन कर पाना संभव नहीं है। आप किसी अन्य व्यक्ति को तलाश करके नियुक्त कर लें, है ना। ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो है सेकंड क्वेश्चन चलेगा इसमें, है ना। जो इम्पोर्टेंट है, इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 में से 3 इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, तो अपन तीनों करेंगे, है ना। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, नमक विभाग के दारोगा पद के लिए बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे और क्यों, है ना। इसका आंसर देखिए, वर्तमान समय में लोग आयकर, बिक्री कर, आयात निर्यात जैसे विभागों में पद पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि इन विभागों में खुलेआम रोज रिश्वत चलती है। वर्तमान समाज के लोग भी ऊपर की आय को महत्व देते हैं। इन विभागों में लोग इसलिए भी जाना चाहते हैं क्योंकि इनमें खाने कमाने के अवसर ही अवसर होते हैं तथा साथ ही साथ पद का रौब भी रहता है। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब अपन आ जाते हैं फिफ्थ नंबर का। बाकी जो थर्ड, फोर्थ और सिक्स है वो क्वेश्चन अपने को नहीं करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? तो इसका आंसर लिखेंगे, यह वाक्य समाज में लड़कियों के प्रति लोगों की हीन मानसिकता को व्यक्त करता है। लड़कियों के युवा होते ही माता पिता को उनके विवाह आदि की चिंता सताने लगती है। विवाह के लिए दहेज इकट्ठा करना पड़ता है। परिवार को ही नहीं बल्कि समाज को भी वे आर्थिक बोझ लगने लगती है। तो ये आपका पाठ के आसपास के 3 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट वाले थे वो हो गए आपके ख़त्म। अब अपन आ जाते हैं समझाइए तो जरा। इसमें भी 6 क्वेश्चन है, 6 में से हम आज 3 या फिर जितने भी हो सकते हैं, अगर पूरे होंगे तो पूरे कर लेते हैं। अब इसमें देखिए, समझाइए तो जरा में फर्स्ट क्वेश्चन है, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, है ना। ये किसने कहा था? मुंशीधर ने कहा था, बूढ़े मुंशीधर ने कहा था। इसका आंसर देखिए, इस पंक्ति में समाज के उन लोगों की मानसिकता का परव्यंग किया गया है जो लोग नौकरी के पेशे में पद को महत्व नहीं देते बल्कि ऊपरी आमदनी को अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। ऐसे लोग अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये लोग बड़ी ही समझदारी के साथ समाज में इज्जत के साथ जीवन यापन करते हुए अपना दबदबा बनाकर रखते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए, इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि और अपनी पथ प्रदर्शक और आत्म अवलंबन ही अपना सहायक था। इसका आंसर लिखेंगे, वर्तमान समाज रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के दलदल में धंसा हुआ है, जहां नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका है तथा कुछ ही लोग अपनी नैतिकता को दृढ़ता से बचाकर रखे हुए हैं, जिनका प्रतिनिधित्व कहानी का नायक वंशीधर करता है, जो अपनी बुद्धि, धैर्य एवं चरित्र की दृढ़ता के बल पर इस भ्रष्टाचार के दलदल की ओर आकर्षित नहीं होता। ऐसे ही लोग अपने धैर्य, बुद्धि और स्वाभिमान के चलते जीवन में प्रगति की ओर अग्रसर रहते हैं। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब अपन आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, है ना। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, है ना। इसका आंसर लिखेंगे कि जब रात को सोते हुए वंशीधर की नींद अचानक गाड़ियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ से खुल गई और वे उठ बैठे तो सोचने लगे कि इस समय रात को गाड़ियों को पुल के पार ले जाने का क्या कारण हो सकता है ना। अब पैराग्राफ चेंज करेंगे। उनको संदेह हुआ कि जरूर कोई गैर कानूनी
सामान ले जा रहा है। उनके मन का यह भ्रम अचानक तर्क के स्तर पर सोचने पर पक्का हो गया कि रात के अंधेरे में कुछ गैर कानूनी कार्य ही किया जा रहा है, और यह सही निकला। तो बच्चों आज जो है हमारे पाठ के आसपास के 3 क्वेश्चन अपने हो गए हैं, और समझाइए तो ज़रा इसके भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो गए हैं। इसमें 8 क्वेश्चन है, 8 में से अब अपन 5 क्वेश्चन जो बचे हैं वो कल कर लेंगे, और भाषा की जो बात है उसमें सिर्फ 1-2 क्वेश्चन होंगे तो वो करेंगे। तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है। होमवर्क में आपको पूरा कॉपी में नोट करना है और साथ ही साथ लर्न करते जाना, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर जो है सब बड़े बड़े हैं, पर कहानी के रूप में है तो हम अच्छे से कर भी सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।